अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इधर ना सुबह मैं जो हूँ ना 5 बजे उठी हुई थी, क्योंकि मैंने फजर की जो नमाज़ थी वो पढ़ ली हुई थी। उसके बाद इधर सुबह 5 बजे का टाइम हो गया हुआ था और जो बादल थे ना वो एकदम से ना येलो हो गए हुए थे। तो अभी मैंने अपने बच्चों का जो लीटर बॉक्स वगैरह जो है वो साफ़ नहीं किया था, ना ही उनको खाना दिया था, क्योंकि इतनी सुबह थी, 5 बज गए हुए थे। तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने कहा ज़रा ना बाहर जाके जो मौसम है वो देख लेती हूँ। और मुझे लग रहा था कि आज ना आंधी जो है वो आ जाएगी एकदम से, लेकिन आंधी नहीं आई थी। तो अभी मैं पिछले व्लॉग में बात कर रही थी बारिश की, तो मुझे आज जो है वो आसमान भी जो है वो इतने रंगों का, इतनी किस्मों का देखने को मिल गया था। तो यहाँ पे ना ये जो कौवा है ना, ये मुझे देख के ना आ गया था। ये भी ना मुझे पहचानते हैं। ये जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो इनको होता है कि इनको भी ना खाना डाल दूँ। तो अगर बच्चों का कोई बच्चा वगैरह खाना हो ना, तो वो मैं इनको डाल देती हूँ। तो इधर ये देखें, आसमान इतना येलो कलर का हो गया था कि हद नहीं। एक साइड जो थी वो येलो कलर की थी, एक साइड जो थी ना वो ब्लू कलर की थी। और मेरी जो लोग ना अपनी वीडियोस में वो डालते हैं बर्ड्स की आवाज़ें और रेन की आवाज़ें। मेरे पास नेचुरली इतनी आवाज़ें होती हैं, जो रियल आवाज़ें होती हैं ना वो होती हैं। अभी मैंने वीडियो में भी थोड़ी सी रखी है परिंदों की आवाज़ें ना, क्योंकि इतनी आवाज़ें आ रही थी। अगर आप कहेंगे ना तो मैं पूरी किसी दिन ना उनकी जो आवाज़ें हैं ना वो लगाऊंगी, कि किस तरह जो रियल होती है ना, रोज़ की जो आवाज़ें मुझे सुनने को मिलती हैं। तो मैंने ना इधर वो लगाई हुई हैं। तो थोड़ी सी मैंने उसका साउंड रहने दिया था। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपना जो था वो नाश्ता करने। आज जो है ना वो मैं ऑमलेट जो है ना उसको स्किप कर दूंगी, कहीं उससे वीडियो मैं इतनी वीडियो में ऑमलेट बना रही हूँ, तो आज ना मैंने उसको स्किप कर देना। तो आज मैंने जो अपना मग है ना वो दूसरा ब्लैक वाला निकाल लिया था। मैंने अपने काफ़ी व्लॉग्स में बताया कि मुझे ना मग कलेक्ट करने की आदत है। तो थोड़े दिन मैं किसी मग में पीती हूँ, थोड़े दिन मैं किसी मग में पीती हूँ। तो आज मैंने यहाँ पे अपना ब्लैक वाला मग निकाल लिया था। और फिर चाय जो होता है ना वो मैं सुकून से पी के ना सोचती हूँ कि मैंने क्या करना। आज मुझे था कि मैंने अपना ना जो ड्रेस है ना उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि आगे ईद आने वाली है। तो मैंने ना फर्शी शलवार जो है ना वो बनानी थी। तो मैंने कहा आज मैं उसको कंप्लीट करके ही रहूँगी। आज सफाई से ना छुट्टी कर लेनी है मैंने। तो ये है जी मेरा ब्लैक कलर का जो है ना मग है। तो मैंने दूसरे कलर के भी जो हैं वो भी रखे होते हैं। तो फिर मैंने ना साथ ही साथ आज सोचा था कि हांडी जो है ना वो भी मैं साथ ही रख लूँगी, क्योंकि उसके बाद ना फिर मैं अपना जो काम है ना वो आराम से कर लूँगी। आज मैंने उसको कंप्लीट करना है ड्रेस को। तो उसका भी जो कंप्लीट होगा तो उसका व्लॉग लगाऊंगी ना। तो जैसे ही मेरा नाश्ता हो गया था तो फटाफट मैंने ना हांडी जो है ना वो रख ली थी। आज मैंने चिकन हांडी जो थी वो बना ली थी। तो मुझे था कि वो भी साथ साथ ही बन जाए। तो उसको मैंने जो क्विक वाली हांडी होती है ना वो मैंने कर ली थी, ताकि मैं बाकी काम ना जो टाइम मेरे पास बचेगा ना तो उसमें मैं अपना जो हूँ वो उस ड्रेस को कंप्लीट कर लूँगी। अभी मैंने उसको लाना भी था। तो फिर यहाँ पे मैंने ऑयल में ना जल्दी से प्याज डाला था, प्याज में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और इसमें चिकन जो था वो डाला, बोनलेस चिकन जो था वो डाला। उसके बाद फिर उसमें जो मसाले हैं ना, अच्छा मसाले मैं सारे इस्तेमाल करती हूँ। ये जो नमक, हल्दी और बिरयानी मसाला होता है वो तो मैं लाज़मी डालती हूँ। और इसमें ना मैंने वो जो है ना ज़ीरा पाउडर, उसकी जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी ज़्यादा रखी थी, क्योंकि उसका फ्लेवर जो है ना वो फिर एक तो खुशबू बड़ी आती है उसकी, और उसका ना फिर फ्लेवर भी आता है, क्योंकि मैंने क्रीमी हांडी बनानी थी। तो फिर जो है ना वो वाला जो मसाला है ना उसको मैंने तेज़ रखा था। तो उसको फिर मैंने डाल के ना, तो इसको यहाँ पे हांडी को अच्छे से पहले इसको अच्छे से भून लिया था, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। उसके बाद मैंने मसाले डाले थे और मैंने क्रीमी हांडी जो थी वो बनानी थी। तो आज मैंने फिर इसको झटपट जो आप हांडी है वो भी कह सकते हैं, क्रीमी हांडी है वो भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो था मसाला जो था मेरा भून गया हुआ था। उसके बाद मैंने इसमें दही डाल दिया था। तो दही 1 कप प्याली का जो था ना वो मैंने दही डाल दिया था, और उसी को हंगाल के ना वो जो पानी था ना फिर वो डाल दिया था।
तो उसके बाद फिर मैंने क्रीम का जो था पूरा पैकेट था वो डाल दिया था। तो मैंने कहा था जल्दी जल्दी जो मेरा काम है ना वो हो जाए, ताकि मैं फिर सुकून से आराम से ना बच्चों को जो खाना है वो दे के तो बस फिर अपना काम जो है वो करती रहूँगी। क्योंकि ईद पे मैंने जो है ना जो मेन ड्रेस रखे हुए हैं वो अलग हैं, तो उनमें तो तस्वीरें वगैरह लेनी होती है, लेकिन ईद में होता काम। तो ईद में के काम के लिहाज से मैंने ना वो वाला ड्रेस जो है ना वो बनाया है, क्योंकि गर्मी तो होती है, गर्मी तो बहुत होती है। मैं ईद पे ना ज़रा हल्के किस्म की ड्रेस बनाती हूँ, इतना हैवी नहीं बनाती। बकरा ईद पे, छोटी ईद पे तो चलो इतना काम नहीं करना होता, लेकिन बकरा ईद पे आपको काफ़ी काम करना होता है। तो इसलिए फिर मैं ना उसी लिहाज से जो हूँ ना ड्रेस बनाती हूँ। तो फिर इधर जो मेरी हांडी जो थी ना वो बन गई हुई थी, तो फिर मैंने कहा इसको खा ही लेते हैं। तो कल जो था ना मैंने आमलेट बनाया था, और मैंने दिन में ना सिर्फ एक मील लिया था, और उसके अलावा मैंने 18 से 20 घंटे की ना फास्टिंग की थी। कल मैंने कोई भी उसके बाद डिनर नहीं किया था, ना लंच किया था, कुछ भी नहीं किया था। इधर आज मैंने कहा चलो हांडी बन ही रही है तो आज खा लेते हैं। इधर आज मैंने दो मील ले लिए थे, और मुझे पता था मैंने रात को फिर कुछ भी नहीं खाना। तो फिर उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी। अच्छा, मार्केट यहाँ पे गई ना तो जिस शॉप से मैं लेती हूँ ना उनके पास ये रेड कलर ना अवेलेबल नहीं था। तो मार्केट में जो रेट चल रहा है ना मीटर का, वो यहाँ पे चल रहा है 400 का ना मीटर कपड़ा मिल रहा है। तो मैं ना ये किसी नई शॉप पे आई, तो मैंने अच्छा यहाँ पे मैंने देखा इतना कोई मैच भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा अच्छा ये कितने का मीटर है, तो मुझे कहता 600 का मीटर। मैंने कहा 600 का मीटर। मैंने कोई बात नहीं की, मैंने कोई बहस नहीं की, मैंने अपने शॉपर उठाए और यहाँ से चल दिया। क्योंकि मुझे इतना दुख हुआ था ना, गुस्सा तो आप कह नहीं सकते, इतना दुख हुआ था कि यार आपके पास कोई नया कस्टमर आता है तो आप उसको इतना लूटने की कोशिश करते हैं कि आपने 450 भी नहीं, 500 भी नहीं, सीधा 600 का मीटर बता दिया। मुझे खैर पता नहीं कैसे अल्लाह इनका कारोबार चलाता है, ये जाने और अल्लाह जाने। फिर मैं दूसरी दुकान पे आ गई थी, और वहाँ पे फिर मैंने मेरा जो कपड़ा था वो मैच कर गया था, और मैंने फिर इनसे पूछा था कि कितने का मीटर है ना, पहले आप पूछते हैं कि कितने का मीटर दे रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा 400 का मीटर। मैंने कहा ठीक है फिर कट कर दे। मैंने फिर जो था ना 2 मीटर जो था ना वो ले लिया था, क्योंकि मैं ना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक ना ज़ाया जाता है, तो मुझे समझ ही नहीं आता उसका क्या करूं, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेती हूँ। तो यहाँ जो दुकान थी मैंने फिर इधर से 2 मीटर ही लिया था, और 2 मीटर में मुझे अपनी ना फर्शी शलवार जो थी ना वो बनानी थी। तो जब आपको पूरी पता होता है कि पूरी मार्केट एक रेट दे रही है तो सबको एक ही रेट देना चाहिए ना। ये तो नहीं ना होता कि आप किसी नई जगह जाएं तो वो खैर पता नहीं क्या मिलता उनको लूटने का। यहाँ पे आके ना मैंने फिर फटाफट इसकी जो थी कटिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी थी, और पोंचा जो था ना वो मैंने 11 इंच रखा था। मुझे लग तो ज़्यादा ही रहा है, लेकिन मैंने कहा देखा था कि सबका ज़्यादा ही चल रहा है, तो मैंने कहा चलो अभी इसको ट्राई करके देखते हैं। तो 1 इंच जो था वो मैंने मार्जिन का रखा था, मतलब 12 इंच रख के तो फिर उसकी कटिंग की थी, और ऊपर ऐसे जोड़ डलता था। तो मैंने इसको साइड से जो कपड़ा बचता ना वो मैंने इसको इधर जोड़ पर लगाना था। तो उसके बाद मैंने इसकी जो सिलाइयाँ थी वो सारी जो थी वो लगाना शुरू कर दी थी। तो जैसे ही मैंने सिलाइयाँ लगाई थी तो इधर मैं ये ना इधर ऐसे मैंने सिलाइयाँ लगा ली थी, ऊपर बेल्ट भी जो थी ना वो काट के उसकी भी सिलाइयाँ लगा ली हुई थी, और बेल्ट जो थी ना वो मैंने 8 इंच की रखी थी, क्योंकि 5 इंच तो आपको कपड़ा चाहिए। फिर भी मैंने उसको जो था ना ये एक्स्ट्रा इसलिए रखी थी क्योंकि मेरा 2 से 2.5 इंच ना मेरा लास्टिक में चला जाता है। तो अगर तो कम तो कपड़ा होना नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाए तो आप उसकी जो है ना वो कटिंग कर लेते हैं। तो इधर जो मैंने जो चुनट डालने थे ना यहाँ से मैंने 2.5 इंच जो था इसको रखा था। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे भी 2.5 इंच रख के इसको ना मैंने ऐसे पिने जो थी ना पिन्स वगैरह वो लगा ली थी। तो उसके बाद फिर मैंने ना जो सेंटर की चुनट्स है ना वो मैंने फिर हिसाब से लगाई थी कि मुझे कितनी जो चुनट है ना वो आएंगी, उनके ऊपर मैंने ना
पिने नहीं लगाई थी क्योंकि वो ना एडजस्ट नहीं हो रही थी। मुझे था कि कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए, तो उसको मैं कपड़े में रख के ही देखूँगी। इधर ये जो रोल है ना, ये मैं पूरा ही ले आती हूँ। ये और बुकरम जो है ना वो मैं ज़्यादा लेके आती हूँ, तो क्योंकि ये मेरे हर दूसरे दिन ना ट्राउज़र बनना होता है, तो लास्टिक चाहिए होता है। ये ना मैं पूरा रोल ले आती हूँ। और फिर मेरी बुकरम जो है ना वो भी ख़त्म हुई हुई है, अभी मैंने लेके आनी है। तो यहाँ पे मेरी जो थी जो फर्शी शलवार ऑलमोस्ट रेडी थी। ये ऊपर मैंने बेल्ट भी डाल ली थी और चुनट्स भी डाल ली थी। ये आगे की चुनट थी और बस इसका जो पोंचा बनाने वाला रहता ना वो रह गया था, जिसको अक्सर लोग मोड़ी भी कहते हैं। खैर हम लोग तो पोंचा कहते हैं। तो ये जो मेरे पास बुकरम थी ना वो बस इतनी थी। तो मैंने मैं तो जुगाड़ लगाने वाली बनती हूँ। मैं तो हर चीज़ में ना पहले जुगाड़ लगाती हूँ। जितने फिर जब तक मुझसे होता नहीं ना, मैं उसको ट्राई करती रहती हूँ। अगर ना हो तो फिर मैं बता देती हूँ कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, एक पोंचा जो था ना वो मैंने पूरा निकाल लिया था, जितना मेरा पोंचा बनता था। दूसरा जो पोंचा था ना उसको मैंने ऐसे सेंटर में ना जोड़ के ना जुगाड़ जिसको कहते हैं ना वो कर लिया था। आधा इंच ऐसे रख लिया था, आधा इस साइड पर रख लिया था, और इस तरह करके मेरा दूसरा जो पोंचा था ना वो भी बन गया था। और फिर यहाँ पे मैंने अपना जो पोंचा था वो कंप्लीट कर लिया था। और अब ना सेंटर वाली सिलाइयाँ रहती थी, तो अक्सर लोग सिलाइयों वाला पहनते हैं, अक्सर बगैर सिलाइयों के पहनते हैं। तो मैंने ना सिलाइयाँ लगाई थी, और ये मुझे सिलाइयाँ इतना मज़ा आया था ना ये मुझे सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाने का, कि हद नहीं। अच्छा, इन सिलाइयों से ना मुझे एक बात भी याद आ गई थी कि जब मैं कॉलेज के टाइम में थी ना, तो मुझे ना ये स्टिचिंग वगैरह कुछ भी नहीं आती थी, और उस टाइम मुझे सीधी सिलाई भी लगाने नहीं आती थी। तो मेरी ना एक शॉर्ट शर्ट थी, उसको लेके ना मैं ना अपनी दोस्त के घर गई थी, और रिबन जो थे ना वो लेके गई थी, और साथ में ना नीचे मैंने लगाना था पैच, या वो जिसको कह लें शमोज सिल्क जो थी ना वो लगानी थी। वो मैंने उसको भी थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती थी। उसकी अम्मी जो थी वो दर्जन थी, तो मैंने ना उसको कहा कि तुम ना मुझे इस तरह सिलाइयाँ लगा दो। तो वो ना सिलाइयाँ गिनने बैठ गई। सिलाइयाँ उसने गिनी, और मैं ना उसकी शक्ल देखती रह गई कि कोई सिलाइयाँ भी गिनी है। 4 रिबन लगाने थे तो उसने 8 सिलाइयाँ मुझे गिनवा दी, और मैं बहुत हैरान हुई थी उसका ये बात सुनकर कि यार कोई सिलाइयाँ भी गिनता है। खैर यहाँ पे जो मेरा जो ड्रेस था ये इस तरह था, और ये ऊपर लास्टिक जो है वो मैंने इस तरह डाल लिया हुआ था, और ये ऊपर इस तरह चुनट वगैरह थी, और ये इसकी आसन आती है, और ये इतना उसका पोंचा। ज़िंदगी में ना हमेशा अच्छे दो लोगों के साथ बना के रखें। अगर तो लोग आपके साथ अच्छे हैं, मुखलिस हैं, तो उनके साथ रखें, नहीं तो फासला जो है ना वो इख्तियार कर लें। उसकी जो सिलाइयों वाली बात है ना, जिस तरह उसने गिनी थी, वो आज तक मुझे याद रहेगी। और मुझे ना उस टाइम समझ भी नहीं लगती थी कि अच्छा ये सिलाइयाँ ऐसे लगती हैं, या अच्छा इसमें इतना टाइम लगता है। खैर ये था 11 इंच का पोंचा था। अगर मुझे बड़ा लगा ना तो मैं ना इसको नेक्स्ट टाइम कम कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, तो मैंने कहा ज़रा इसको देखते हैं। और ये जो दुपट्टे हैं ये वही दुपट्टे हैं जो मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं, जिसने मेरी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी आसान कर दी हुई है। तो जो ये ड्रेस है ना ये घर में ना काम करने के लिए है, तो नया ड्रेस ही बनाया। तो ये इस तरह इसका जो है ना वो गला होता है। तो इसको दूसरा है जो मेन ड्रेस है ना, वो तो एक तो मैंने बटर येलो जो है ना वो सिलेक्ट किया हुआ है। दूसरा मैंने एक और जो है ना वो है, वो मैं दिखाऊंगी आपको। वो भी मैंने बस रेडी थोड़ा सा रह गया, उसको भी रेडी करके ना तो मैं दिखाऊंगी। तो उसको एक दिन का वो है, एक दिन का ड्रेस दूसरा है। तो उसके बाद ना ये वाला जो ड्रेस है ना ये पहन के मैंने करने काम, इसलिए ये वाला जो ड्रेस है ना इसमें मैंने कोई लेस नहीं लगाई हुई, कोई इसमें जो है ना डिज़ाइनिंग नहीं इतनी मैंने की हुई, कोई टसल नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो कोई ऑर्गेन्जा वगैरह नहीं है इसकी ना, बस मैंने शलवार को अच्छी सी लुक दी है, वो जो कि आजकल ट्रेंड में चल रही है, फर्शी शलवार इसकी है। तो मैंने ना इसको बस फर्शी शलवार बनाई है, जिससे ऐसा लगे कि मैंने ईद पे ना बड़ा जी अच्छा सा जो है ना वो ड्रेस पहना। क्योंकि मैं ईद पे जब आपने काम करने होते हैं ना, आपके कपड़े भी गंदे होते हैं, और आपकी जो है इतना आप हैवी, बकरा ईद पे तो गर्मी होती है, तो मैं तो बकरा ईद पे तो कभी भी मैंने हैवी जो है ना ड्रेस नहीं बनाई। इसको मैं हैंग पे भी करके जो है ना लुक दिखा देती हूँ, और ये है इसकी हैंगर वाली लुक। तो ये सिंपल सा जो ड्रेस है ना ये ऐसे है।
तो इसको पहन के फिर काम करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ईद वाला ड्रेस भी है और सिंपल का सिंपल ड्रेस का ड्रेस हो जाएगा। और मेरा जो व्लॉग है ना वो यहीं पे जो है वो ख़त्म होता है। तो आपको अगर मेरा ड्रेस और ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें। और जाते जाते मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी में हमेशा ना अच्छे लोगों से बना के रखें। जैसे देखें आज मुझे कौन सी बात इतनी पुरानी बात याद आई है। तो अगर तो आपको ज़िंदगी में अच्छे लोग मिलते हैं तो उनके साथ रखें, हमेशा के लिए रखें। और अगर तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग नहीं हैं तो उनसे फ़ासला इख्तियार कर लें, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं होती जिस तरह लोग आपके साथ बिहेवियर करते हैं।